हेलो गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और हम आप सभी का अपने चैनल पे वेलकम करते हैं इंडिया रिएक्शन पे। और जैसे कि आप सबको पता है, हम इंडिया के काफ़ी शहर देख रहे हैं और हम आज जो देख रहे हैं वो इंडिया की सैर कर रहे हैं जी। हम वीडियो में देख रहे हैं जी इंडिया ट्रैवल फैक्ट्स एंड हिस्ट्री अबाउट इंडिया। तो इंडिया की सैर पहले कर लेते हैं, फिर बाकी बातें करते हैं जी बाद में। और फैक्ट्स भी हैं। तो आज हम आपको एशिया के ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसने आबादी के लिहाज से पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। क्या बात है। ऐसा मुल्क जिसकी मईशत को दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत कहा जाता है। ऐसा मुल्क जिसकी सबसे ज़्यादा दोस्ती अमेरिका और इसराइल से है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं इंडिया की। आज की वीडियो में हम आपको इंडिया की तारीख के बारे में बताएंगे। ये मुल्क तो आज़ाद पाकिस्तान के साथ हुआ था, लेकिन इतनी तरक्की कैसे की? तरक्की के इस सफ़र के बाद गुर्बत का कितना खात्मा हुआ? इस मुल्क के खूबसूरत मकामात कौन से हैं? इसके अलावा बहुत से ऐसे हकाइक बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलें अब निकलते हैं इंडिया के एक शानदार सफ़र पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। इसकी कुल आबादी 1 अरब 44 करोड़ के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के पहले नंबर पर आता है। अगर रकबे की बात करें तो इसका कुल रकबा 32,87,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 7वें नंबर पर आता है। इंडिया की तारीख भी बहुत पुरानी है, लेकिन मैशी लिहाज से इंडिया आज बहुत आगे निकल चुका है। इस मुल्क को देवी देवताओं को पूजने वालों का मुल्क भी कहा जाता है। लेकिन इस मुल्क में हिंदुओं के अलावा सिख, जो मुल्क में तकरीबन 24 मिलियन के करीब आबाद हैं, और मुसलमानों की भी बहुत ज़्यादा तादाद है, जिनकी आबादी तकरीबन 20 मिलियन के करीब है। जबकि हिंदुओं के बाद सबसे ज़्यादा आबादी ईसाई मज़हब के मानने वाले लोगों की है, जो तकरीबन 30 मिलियन के करीब है। दोस्तों, पूरी दुनिया में 8,000 ज़ुबानें बोली जाती हैं, जिनमें से 1600 किस्म की ज़ुबानें इंडिया में बोली जाती हैं। लेकिन इस मुल्क की ऑफिशियल ज़ुबान हिंदी है, जो उर्दू से मिलती जुलती है। दोस्तों, हिंदुस्तान की तारीख बहुत पुरानी है। ये इलाका तिजारती लिहाज से भी बहुत अहमियत रखता है। जज़ीरतुल हिंद के अंदर मसाला जात बहुत अच्छी क्वालिटी के होते थे, इसलिए 1400 साल पहले भी यहाँ के ताजर अरब से होते हुए यूरोप के मुल्कों में मसाला जात की तजारत करते थे। उस वक़्त के अरब के लोग भी समुद्री रास्ते से हिंदुस्तान से तजारत करते थे। इस तजारत की वजह से हिंदुस्तान में 1400 साल पहले इस्लाम की आमद हुई, जबकि उस वक़्त के लोग कई किस्म के मज़हबों में तकसीम थे। सबसे आला ज़ात ब्राह्मण की समझी जाती थी। पहले इस्लाम हिंदुस्तान के साहली इलाकों तक पहुंचा, लेकिन ये बात तो यकीनी थी, यहाँ के लोग तजारत के माहिर थे। इसी वजह से पूरी दुनिया के साथ 1400 साल पहले भी तजारत करते थे। ये इलाका ज़रई एतबार से भी बहुत अहमियत का हामिल है। इस खित्ते पर बहुत से एम्पायर्स ने हुकूमत की, यहाँ तक कि ब्रिटिश राज 1858 से 1947 तक रहा। 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली। ये बात भी हकीकत है, आज़ादी दोनों मुल्कों को एक ही दिन में मिली, लेकिन इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया, चाहे वो तालीम का शोबा हो या टेक्नोलॉजी की बात हो। वीडियो के अगले हिस्से में जानने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया और इंडिया ने कैसे इतनी तरक्की की। इंडिया वो मुल्क है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इस मुल्क में डेमोक्रेसी है और तमाम ताकत वज़ीर आज़म के पास होती है। आज तक इंडिया में कभी भी फ़ौज ने मुदाखलत नहीं की और ना ही कभी मार्शल लॉ लगाया गया है। इंडिया का रेल नेटवर्क भी बहुत बड़ा है। इसे एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भी कहा जाता है, और पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है। 16 लाख लोग इसमें काम करते हैं। इंडिया की 2 चीज़ें बहुत फेमस हैं, एक क्रिकेट और दूसरा बॉलीवुड। लेकिन इसके अलावा कबड्डी में भी इंडिया बहुत फेमस है। अब तक 7 वर्ल्ड कप हो चुके हैं, जिसमें से 6 इंडिया और 1 पाकिस्तान ने जीता है। खेलों की अगर बात हो रही है तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी इंडिया में मौजूद है। जी हाँ, अहमदाबाद में मौजूद स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जहां पर 1 लाख से भी ज़्यादा लोग बैठकर मैच देख सकते हैं, जिसको बनाने में 700 करोड़ लागत आई थी। अगर बात करें खाने की, तो इंडिया और पाकिस्तान ऐसे मुल्क हैं जहां खाने के शौकीन सबसे ज़्यादा हैं। बहुत से विजिटर्स इस मुल्क में खानों के स्वाद लेने के लिए आते हैं। इंडिया की फेमस डिश में पंजाब का पनीर चिकन, डोसा,
हर दिन खाने में क्या बनेगा? गुडनेस से पूछ लो। वो शौक से यहाँ के लोग खाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन खाना पसंद करते हैं और ये इनके मज़हब का हिस्सा भी है। अगर इस मुल्क की तालीम की बात की जाए तो लिटरेसी रेट भी पाकिस्तान से बेहतर है। 77.7% इंडिया का लिटरेसी रेट है और इंडिया में दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ भी मौजूद हैं, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और जामिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटी भी शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त इंडिया में 1113 यूनिवर्सिटीज़, 43,000 कॉलेज और 11,000 दूसरे इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मोंटेसरी स्कूल भी इंडिया में मौजूद है, जिसमें 26,000 बच्चे पढ़ते हैं। आज इंडिया तालीम की बदौलत आईटी इंडस्ट्री में आगे बढ़ता जा रहा है। टेक्नोलॉजी में भी इंडिया दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों को टक्कर दे रहा है। आज इंडिया रोबोट की फील्ड में भी बहुत आगे निकल चुका है। इंडिया के पास ऐसा स्पेस प्रोग्राम मौजूद है जिसका नाम ISRO है, मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो आज तक हला में बहुत सी सैटेलाइट भी भेज चुका है। आज इस मुल्क के लोग आईटी के ज़रिए दुनिया के 90 मुल्कों को सर्विस दे रहे हैं और अरबों डॉलर आईटी सेक्टर से इस मुल्क में आ जाता है। इसी वजह से आज दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनीज़ के हेड ऑफिस इंडिया में मौजूद हैं, जिनमें गूगल, जो कि मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद में मौजूद हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी अमेज़ॉन की बिल्डिंग इंडिया के शहर हैदराबाद में मौजूद है, जिसका कुल एरिया 30 लाख मुरब्बा फीट है। क्या आप जानते हैं अमेज़ॉन अपना एक ऑफिस पाकिस्तान में भी खोलना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान के चंद अफराद ने अमेज़ॉन के साथ फ्रॉड किया और अमेज़ॉन ने पाकिस्तान में दफ्तर खोलने से इनकार कर दिया। बहुत सी चीज़ों के जिम्मेदार हम खुद भी हैं। सब कुछ हुक्मरानों पर नहीं डाला जा सकता। इंडिया की इतनी तरक्की का एक राज दुनिया में आईटी इंडस्ट्री में तरक्की करने की वजह से है। आज इंडिया आईटी से $250 बिलियन सालाना कमा रहा है, जबकि पाकिस्तान आईटी से $2.4 बिलियन कमाता है। इसी वजह से आज इंडिया के पास $645 बिलियन के रिजर्व्स मौजूद हैं और इंडिया की जीडीपी $3.4 ट्रिलियन है। इसे दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी भी कहा जाता है। इंडिया ने अब क्या बात है, इतनी तरक्की, क्या बात है। मतलब भाई ने बिल्कुल वो एंड में लास्ट में जो बात की है ना, वो सही की है कि कहीं ना कहीं हमारा खुद का भी कसूर है। सारा कसूर हुक्मरानों का नहीं होता। बिल्कुल। अभी ये इतने लोगों ने तरक्की की है तो फिर इतना मुल्क ग्रोथ किया ना। ये नहीं कि सारा कुछ हुकूमत ही करे, सारा मेहनत वगैरह सारा कुछ हुकूमत ही उनके ऊपर नहीं बैठ जाते, मतलब खुद भी कुछ करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अवाम ने बहुत ज्यादा, इंडिया की अवाम जो है ना, उन्होंने बहुत ज्यादा अपने मुल्क को तरक्की, जैसे वो अमेज़न का देखी बिल्डिंग्स, ओ माय गॉड, कितने लाख मेरे ख्याल कह रहे स्क्वायर पे वो फैला हुआ है, इतना लाख स्क्वायर। तो अब कह रहे वो पाकिस्तान में भी उन्होंने सोचा था अमेज़न का बनाने का, लेकिन उनके साथ फ्रॉड हुआ, इसलिए उन्होंने फिर सोचा नहीं इसके बारे में। एक चीज देखिए कि जो काम भी करते हैं ना, वो दिल से करते हैं। बिल्कुल। चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो पढ़ाई है, हर चीज में ही वो आगे ऐसी है कि वो दिल से करते हैं। हमारे जैसे जान छुड़वाने वाली कोई बात नहीं है। बिल्कुल। अगर पाकिस्तान में लोग ऐसे ही ज्यादातर होते हैं, बैठे सारा कुछ हो जाए, मिल जाए, है ना। ऐसे ही हम कहते हैं अच्छा यार थोड़ा सा कर लेते हैं, बाकी कल देखेंगे। हमारी कल ही नहीं आती, सबसे बड़ी बात। और वो डेली का वर्क जो है ना, वो डेली करते हैं। जैसे उन्होंने अहमदाबाद स्टेडियम की बात की, वो मोदी साहब ने बनवाया है, उसमें 7 करोड़ लागत आई है और 1 लाख बंदा देख सकता है। वो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। बिल्कुल। और स्कूल है वो भी इंडिया में है, यूनिवर्सिटी है वो भी इंडिया में है। अगर की बात की जाए तो मेरे ख्याल उन्होंने बताया इंडिया में, हाँ जी, 26,000 वहाँ पे स्टूडेंट है। 26,000 स्टूडेंट, 43,000 यूनिवर्सिटीज हैं, 43,000 सॉरी कॉलेजेस हैं यहाँ पे। यूनिवर्सिटी भी मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा वहीं पे है। हाँ जी। हर चीज में इंडिया हमसे, मतलब हर चीज में ही इंडिया आ गया, कोई चीज है नहीं। जो है ना वो हाई इसलिए कि वो आईटी में, अच्छा मसाले देखे जाए सबसे ज्यादा इंडिया के, बाहर जितने फूड देखा जाए सारा इंडिया का। इंडिया इज द बेस्ट। वाकई जबरदस्त है। मतलब इंडिया, अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए तो वो भी इंडिया सबसे बेस्ट है। हाँ जी। वो कह रहे 7 वर्ल्ड कप हुए थे, 6 जो इंडिया ही जीता, सिर्फ एक वो पाकिस्तान जीत गया है ना। तो हर चीज में इंडिया नंबर 1 है जी। और बॉलीवुड वो भी हर कोई पूछता है। वीडियो कैसी लगी हमें? हाँ जी, बिल्कुल। वीडियो लगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें अपना बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज।